नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को लगातार फटकार लगाई जा रही है। मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम यानी आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन पब्लिश करने को लेकर ये फटकार लगाई जा रही है। बता दें कि देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पतंजलि आयुर्वेद पर भरोसा करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि पतंजलि के मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट जो फटकार लगा रही है वो सही है या गलत, इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। वहीं इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय का सुझाव सामने आया है। देखिए क्या कह रहे हैं। एक तरफ जहां हमारे युवाओं की चलते चलते दिल का दौरा पड़ने से मौत हो रही है, कोई अपने चैम्बर में खत्म हो रहा है, कोई स्कूल में खत्म हो रहा है, कोई शादी विवाह में डांस करते करते खत्म हो जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट लगातार पतंजलि को फटकार लगा रही है। रामदेव जी को और आचार्य बालकृष्ण जी को सुप्रीम कोर्ट ने बुला बुला के फटकार लगा रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई दोष नहीं है, दोष है इस घटिया कानून का जो 1954 में नेहरू जी ने बनाया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, तुरंत इस घटिया कानून को खत्म करें, नेहरू जी के द्वारा बनाए गए कानून को। यह भारत की चिकित्सा व्यवस्था को खत्म करने के लिए ही बनाया गया था और भारत में एक यूनिफॉर्म हेल्थ केयर कोड लागू करे, एक समान चिकित्सा संहिता लागू करे, एक भारतीय चिकित्सा संहिता लागू करे। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि 10वीं तक देश के सभी स्कूलों में योग विज्ञान, आहार विज्ञान, मनोविज्ञान इसको पढ़ाना अनिवार्य करें। प्राइमरी के सभी स्कूलों में एक योग मित्र नियुक्त करने के लिए पॉलिसी बनाएं। जैसे शिक्षा मित्र नियुक्त होते हैं, बैंक मित्र नियुक्त होते हैं, वैसे ही अब समय आ गया है कि प्रत्येक स्कूल में प्राइमरी में ही एक योग मित्र नियुक्त किया जाए जो सभी बच्चों को यह सिखाए क्या कैसे भोजन करना है, कब भोजन करना है, क्या भोजन करना है, क्या नहीं करना है, कब कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, पूरी लाइफ स्टाइल वो बच्चों को ट्रेनिंग दे। योग मित्र देश के सभी स्कूल में नियुक्त करने से बहुत बड़ा फायदा ही होगा, हमारा चिकित्सा का बजट कम हो जाएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये जो हमारी योग चिकित्सा है, आयुर्वेद चिकित्सा है, हमारी आहार चिकित्सा है, हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है, ये प्रिवेंशन पे काम करती है, जबकि जो विदेशी चिकित्सा है जिसको आप एलोपैथ कहते हैं वो क्योर पे काम करती है। मतलब बीमारी हो गई, आपने दवा खाया, बीमारी ठीक। कभी जो विदेशी चिकित्सा है उसमें यह नहीं बताया जाता कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे जीवन जीना है, कैसे रहना है, सेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, मन पे कैसे कंट्रोल करना है। आधी बीमारियों का मूल कारण तो मन होता है। कहते नहीं, आप जैसा भोजन करेंगे, जैसा आंखों से देखेंगे, जैसा आप पढ़ेंगे, जैसा सुनेंगे, वैसा आपका मन होगा। जैसा मन होगा वैसे आपकी आने वाले समय में मन शरीर में विकृति पैदा होगी, बीमारी भी पैदा होगी। इसलिए भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को प्रमोट करना बहुत आवश्यक है और वो तभी हो सकता है जब ये कानून खत्म हो जाए और भारत में एक समान चिकित्सा संहिता लागू किया जाए। समान नागरिक संहिता ने के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। आज मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, समान नागरिक संहिता से पहले समान चिकित्सा संहिता लागू करिए। अमीर भी बीमारियों से परेशान है, गरीब भी परेशान है, मिडिल क्लास भी परेशान है, लोअर क्लास भी परेशान है, सब लोग बीमारियों से परेशान हैं और जो लाखों करोड़ का बजट जा रहा है इस बीमारियों के ऊपर वो जा ही रहा है। वो तो स्वाभाविक सी बात है, सरकार का भी पैसा खर्च हो रहा है, व्यक्तियों अपना जो निजी जीवन में जो लोग हैं उनका भी पैसा खर्च हो रहा है। समाधान यही है, समान चिकित्सा संहिता। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, ये जो मेडिकल कोर्स चल रहा है इसको तत्काल रिव्यू करें। पहली बात तो 5 साल के मेडिकल कोर्स की जरूरत ही नहीं है। ये 5 साल का कोर्स केवल और केवल फीस वसूलने के लिए बनाया गया, क्योंकि जितना लंबा ड्यूरेशन होगा, जितना लंबा कोर्स होगा, उतनी ज्यादा फीस आएगी। फीस तो सेमेस्टर के हिसाब से होती है, फीस तो ईयरली होती है। 4 साल का कोर्स होगा तो फीस कम होगी, 5 साल का कोर्स होगा तो ज्यादा होगी। अंत में सबने मिलकर क्या कर दिया, मेडिकल के कोर्स को 5 साल का बना रखा है। दूसरी बात, फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन होना चाहिए। मेरी पीआईएल भी चल रही है कोर्ट में, सरकार को नोटिस भी हुआ है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से ठीक से जवाब नहीं आ रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, फर्स्ट ईयर में केवल और केवल भारतीय चिकित्सा के बारे में पढ़ाइए। फर्स्ट ईयर में मेडिकल के कोर्स में केवल महर्षि धन्वंतरी को पढ़ाइए, महर्षि चरक को पढ़ाइए, महर्षि सुश्रुत को पढ़ाइए,
महर्षि वाग्भट को पढ़ाइए, महर्षि सारंगधर को पढ़ाइए, महर्षि माधवकर को पढ़ाइए, महर्षि भावप्रकाश को पढ़ाइए। ये जो जिनके नाम मैंने लिए हैं ना, ये दुनिया के सबसे बड़े सर्जन हैं, सबसे बड़े फिजिशियन हैं। चरक संहिता इतनी शानदार है, लेकिन हमारे यहां मेडिकल कोर्स में पढ़ाई नहीं जाती। महर्षि पतंजलि ने क्या शानदार बातें बताई हैं, लेकिन योग सूत्र में पढ़ाया नहीं जाता। तो सबसे आवश्यक ये हो गया है कि मेडिकल, वो चाहे उसको एलोपैथी में जाना हो, चाहे होम्योपैथी में जाना है, चाहे नेचुरोपैथी में जाना, चाहे आयुर्वेद में जाना, जो कोई भी डॉक्टर बनना हो, फर्स्ट ईयर कॉमन होना चाहिए। जैसे लॉ में फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है, एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर, अपना एमबीए में फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है, वैसे ही मेडिकल के कोर्स में फर्स्ट ईयर कॉमन होना चाहिए। और केवल भारतीय चिकित्सा, योग चिकित्सा, आहार चिकित्सा, इसके बारे में ही पढ़ाना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, अगर भारतीय चिकित्सा का प्रचार प्रसार करना है तो सबसे पहले जो नेताओं के नाम पे हॉस्पिटल बने हैं ना, इनको बदलिए। हमारे देश में इतने महान चिकित्सक हुए, उनके नाम पे हॉस्पिटल नहीं है, उनके नाम पे सड़कें नहीं है, उनके नाम पे कुछ है ही नहीं है, उनको लोग जानते ही नहीं है। भाई, जितने भारत के एम्स हैं, उनका नाम नेताओं पे क्यों होना चाहिए? एम्स, जितने बड़े एम्स है, या जैसे सफदरजंग है, वो डॉक्टर नहीं था, फिर भी सफदरजंग हॉस्पिटल है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लोहिया जी डॉक्टर नहीं थे, फिर भी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। राजीव गांधी डॉक्टर नहीं थे, फिर भी राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट। इंदिरा जी डॉक्टर नहीं थी, फिर भी इंदिरा जी के नाम पे हॉस्पिटल। जवाहरलाल जी कोई डॉक्टर नहीं थे, फिर भी उनके नाम पे हॉस्पिटल। और कितने दुख की बात है कि दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हमारे पास थे, उनके नाम पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, उनके नाम पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। न महर्षि धन्वंतरी के नाम पे कोई हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, न महर्षि चरक के नाम पे हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, न महर्षि सुश्रुत के नाम पे हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, न महर्षि सारंगधर के नाम पे हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, न महर्षि माधवकर के नाम पे हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, न महर्षि वाग्भट के नाम पे हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, न महर्षि भावप्रकाश के नाम पे मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज, न महर्षि पतंजलि के नाम पे मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज। अगर वास्तव में इस भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बढ़ाना है तो सबसे पहले हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजों का नाम हमारे ऋषियों महर्षियों पे होना चाहिए। महर्षि अंगिरा, महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि अक्षपाद, महर्षि रैक, महर्षि अगस्त्य, महर्षि लोमस, महर्षि अग्निवेश, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अजातशत्रु, महर्षि वात्सायन, महर्षि अत्रि, महर्षि वामदेव, महर्षि अष्टावक्र, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि आत्रेय, महर्षि विश्रवा, महर्षि कण्व, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कपिल, महर्षि व्यास, महर्षि कश्यप, महर्षि वैशंपायन, महर्षि कात्यायन, महर्षि सर्वभंग, महर्षि कृपाचार्य, महर्षि सुखदेव, महर्षि गर्ग, महर्षि सत्यकाम, महर्षि गोभिला, महर्षि जाबाल, महर्षि गौड़पाद, महर्षि सुतीक्ष, महर्षि च्यवन, महर्षि सुमंत, महर्षि जमदग्नि, महर्षि जैमिनी, महर्षि मरीच, महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि अंगिरस, महर्षि दधीच, महर्षि पुलह, महर्षि देवल, महर्षि क्रतु, महर्षि धौम्य, महर्षि सुनक, महर्षि कड़ाद, महर्षि पराशर, महर्षि भास्कराचार्य, महर्षि पुलस, महर्षि चरक, महर्षि भारद्वाज, महर्षि कर्दम, महर्षि भरूच, महर्षि भृगु, महर्षि गौतम, महर्षि बौद्धायन, महर्षि मैत्रायण। इतने हमारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए, उनके नाम पे ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई हॉस्पिटल है। बस पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपने अपने नेताओं के हॉस्पिटल खोल रही हैं, जबकि उनका इलाज से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, भारत के जितने प्रमुख हॉस्पिटल हैं, जितने मुख्य मेडिकल कॉलेज हैं, उनका नाम ऋषियों महर्षियों पे रखिए। आयुष्मान योजना, जो आयुष्मान कार्ड है, ये केवल और केवल आयुष में ही इलाज कराने पे चलना चाहिए। या आयुष्मान जो कार्ड है, ये एलोपैथ पे नहीं चलना चाहिए, विदेशी चिकित्सा पे नहीं चलना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, लेकिन वो सारा का सारा उसमें यूज कैसे हो रही है? विदेशी चिकित्सा पे। अरे जब नाम उसका आयुष्मान भारत है, तो आयुष्मान भारत जो कार्ड है वो आयुष पे लागू होना चाहिए। यानी एलोपैथी, अगर आप आयुर्वेद से इलाज कराते हैं, नेचुरोपैथी से इलाज कराते हैं, आप योग चिकित्सा से इलाज कराते हैं, उस पे लागू होना चाहिए, न कि विदेशी चिकित्सा पे। इतनी बड़ी योजना है, सारा का सारा पैसा कौन? फार्मा कंपनियां ले जा रही है उससे। जितना सरकार का पूरा पैसा जा रहा है, सारा का सारा फार्मा कंपनियां ले जा रही है। आयुष्मान कार्ड आयुर्वेद पे चलता ही नहीं है। आयुष्मान नाम है आयुष, आयुष्मान कार्ड, और आयुष उसमें है ही नहीं है। आयुष्मान कार्ड से आप आयुर्वेद में इलाज नहीं करा सकते, योग में इलाज नहीं करा सकते, प्राथमिक चिकित्सा में इलाज नहीं करा सकते। तो ये इसको बदलने की जरूरत है। और जो डॉक्टर का मतलब एमबीबीएस हो गया है और दवाई का मतलब एलोपैथी हो गया है, इसको बदलने की जरूरत है। डॉक्टर का मतलब योगाचार्य क्यों नहीं? डॉक्टर का मतलब आयुर्वेदाचार्य क्यों नहीं? डॉक्टर का मतलब वैद्य क्यों नहीं? भारत के सभी हॉस्पिटल में 50% डॉक्टर नेचुरोपैथी के होने चाहिए, योगाचार्य होने चाहिए, आयुर्वेद के होने चाहिए। हां, ऑपरेशन करने के लिए चाहिए हमें, ठीक है, एमबीबीएस एमएस सर्जन चाहिए, तो ठीक है, वो ऑपरेशन करते रहेंगे। लेकिन दवाई देने के लिए हम पूरी तरीके से
जो सिंथेटिक ड्रग पे डिपेंडेंट क्यों है? हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, हमारे पास रिसर्च सेंटर है, तो हमें सिंथेटिक ड्रग को प्रमोट करने की बजाय नेचुरल जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था उसको प्रमोट करना चाहिए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, समान नागरिक संहिता का आपने वादा कर दिया है, लेकिन अब आप समान चिकित्सा संहिता लागू करने का वादा करिए, भारतीय चिकित्सा संहिता बनाइए। उससे इतनी सारी जो इतनी मौतें हो रही हैं, चलते चलते मौत हो रही, इतनी बीमारियां होती जा रही हैं, हर परिवार में लोग बीमारी से परेशान है, उस बीमारी का एक ही समाधान है, भारतीय चिकित्सा संहिता। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि जो लगातार पतंजलि को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग रहा है, इसमें कोर्ट की कोई गलती नहीं है। अगर किसी का दोष है तो उस घटिया कानून का जिसे 1954 में नेहरू जी ने बनाया था। साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी से अपील की है कि जितनी जल्दी हो सके इस ड्रग्स एंड मैजिक कानून को खत्म करें, क्योंकि यह भारत की चिकित्सा व्यवस्था को खत्म करने के लिए ही बनाया गया था। साथ ही ये भी अपील की है कि देश के सभी स्कूलों में 10वीं तक योग विज्ञान, आहार विज्ञान और मनोविज्ञान को पढ़ाना अनिवार्य करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।